दोस्तों जनरली मैं तो कभी भूत प्रेत पे कभी भी विश्वास नहीं करता हूँ एंड मे बी आप लोग भी ऐसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करते होंगे क्योंकि हम लोगों ने साइंस पढ़ रखी है एंड साइंस के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है त्रिलोक एंड उसके साथ कुछ ऐसी घटना हुई है जिसको सुनने के बाद मुझे यार उस पर यकीन ही नहीं हुआ। मतलब ऐसा भी किसी के साथ हो सकता है। तो दोस्तों आप ये कहानी पूरी सुनना, आपको भी लगेगा कि यार ऐसा किसी के साथ कैसा हो सकता है। मतलब आप एक बार तो बिलीव नहीं करोगे, लेकिन ये कहानी सच्ची है। इस कहानी में त्रिलोक के साथ कैसे कैसे ट्विस्ट आते हैं वो आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन अगर आप लोग ये रात में वीडियो देख रहे हो और ईयरफोन डाल रखें तो यकीन मानो आप त्रिलोक की जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के अंदर चले जाओगे। आपको ऐसा फील होगा कि वहाँ पे सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। गाइस ये जो कहानी है ये कहानी उस रात की है जब त्रिलोक अपने गांव गया हुआ था एंड त्रिलोक का गांव ना जंगल के बीचों बीच में था एंड उसके गांव में एक बहुत ही बड़ी हवेली थी एंड उस हवेली का नाम था साहिबान। साहिबान उसे इसलिए कहते थे क्योंकि उस हवेली के ऊपर रात को किसी की छाया पड़ने का ऐसा लोगों का कहना था। पता नहीं लोगों का भ्रम था या फिर उनको ऐसा ही लग रहा था, जो भी है, इसीलिए उसका नाम साहिबान था। एंड ऐसा लोग वहाँ पे मानते थे कि इस बिल्डिंग पर किसी का साया है। दोस्तों त्रिलोक ने मुझे बताया कि उस हवेली में 8 साल पहले वहाँ पे एक परिवार रहता था एंड वो परिवार रातों रात वहाँ से गायब हो गया। अभी कुछ लोगों का कहना है कि वो लोग वहीं से मतलब सडनली गायब हो गए, कुछ का कहना है कि वो जंगल में भटक गए एंड कुछ का कहना है कि उनकी हत्या हो गई। लेकिन त्रिलोक के चाचा जी ने डरते डरते हल्की आवाज़ में बताया था कि उस हवेली में अभी भी कुछ ऐसा है जो कि इंसान नहीं है। वहाँ पे कोई तो है लेकिन वो इंसान नहीं है। लेकिन त्रिलोक ने ऐसा सोचा कि ये सिर्फ कहानियाँ हैं, मैं उस बिल्डिंग में जाऊंगा एंड ये जो रहस्य है वो मैं जान कर रहूँगा। दोस्तों रात के बज रहे थे 11 एंड त्रिलोक उस जंगल के रास्ते होते हुए उस बिल्डिंग की तरफ निकल जाता है एंड उसने नोटिस किया कि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, पेड़ की टहनियाँ हिल रही थी एंड जैसे ही त्रिलोक उस हवेली के सामने पहुंचता है तो वो देखता है कि उस हवेली का जो दरवाज़ा है वो टूटा हुआ है एंड त्रिलोक ने उसे जैसे ही थोड़ा सा हल्का धक्का मारा वो दरवाज़ा खुल गया एंड जैसे ही वो दरवाज़ा खुला अंदर से एक ठंडी हवा की लहर बाहर की तरफ आई जिसने त्रिलोक के रोंगटे खड़े कर दिए। एंड गाइस चूँकि वहाँ पे लाइट तो थी नहीं तो त्रिलोक ने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन की और वह उस बिल्डिंग के अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसने देखा कि वहाँ पे जो भी फर्नीचर है उसके ऊपर एक मोटी रेत की परत जमी हुई है, मतलब कि वो काफ़ी सालों से बंद पड़ी हुई है। एंड उसने वहाँ पे तस्वीर लेना शुरू कर दिया। तभी उसने थोड़ा आगे चलकर वहाँ पे एक बुक देखी एंड उस बुक के अंदर लिखा हुआ था 10 मार्च 1965। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है एंड मैं उसकी सांसों की आवाज़ सुन सकती हूँ। ऐसा वाक्य उस बुक के अंदर लिखा हुआ था। फिर त्रिलोक ने पन्ने पलटे एंड उस किताब के आखिरी पेज पर लिखा हुआ था कि वह आ रहा है, मुझे बचाओ। एंड वहाँ पे कुछ खून के धब्बे थे। त्रिलोक वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डर गया, लेकिन वो वहाँ पे रुका नहीं एंड उसने कोशिश की आगे जाने की, क्योंकि उसके मन में यह था कि मुझे इस हवेली की पूरी जो इसकी कहानी है वो जाननी है। अब त्रिलोक ने उस डायरी को अपने बैग में डाला एंड फ़ोन के टॉर्च की सहायता से ही वो आगे जाने के लिए निकल पड़ा एंड वो आगे ऊपर वाली मंजिल की ओर गया तो उसने देखा कि वहाँ पे जो सीढ़ियाँ लगी हुई थी वो सीढ़ियाँ ऐसे हिल रही थी, मानो कि अभी ये गिरने वाले हैं, इस टाइप से। एंड जैसे ही वो ऊपरी मंजिल पर पहुँचा उसने देखा कि ऊपर एक कमरा है एंड उसका जो दरवाज़ा है वो खुला ही पड़ा है। मतलब उसने उस दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया तो वो दरवाज़ा खुल गया। एंड गाइस अब कहानी में आता है ट्विस्ट। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना।
त्रिलोक ने उस रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर की तरफ देखा तो उसे वहाँ पे दिख रहा था एक लड़की का चेहरा। एंड उस लड़की ने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। सडनली त्रिलोक वहाँ पे डर गया कि यहाँ पे ये लड़की कैसे क्या कर रही है। एंड त्रिलोक ने मुझे कहा कि उस लड़की में मुझे अपने बचपन का चेहरा दिख रहा था। तो फिर त्रिलोक ने हिम्मत करके उसे पूछा कि तुम कौन हो। तो उस लड़की ने कहा कि मैं सुनैना हूँ। फिर त्रिलोक ने पूछा कि मुझे सच जानना है। तो सुनैना ने कहा सच तो यहाँ पे फंसा हुआ है। वो ऐसा बोली और हल्के से हंसी। एंड गाइज तभी ना कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई। एंड त्रिलोक को ना अपनी सांसों की आवाज़ बहुत ही तेज़ आ रही थी। एंड तभी त्रिलोक ने पीछे से भारी कदमों की आवाज़ सुनी। एंड मानो वो कदम त्रिलोक की तरफ ही आ रहे हैं। एंड गाइज जैसे ही त्रिलोक ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी छाया उसकी तरफ आ रही है। एंड वो छाया दीवार पर नाच रही है। फिर त्रिलोक ने जैसे ही वापस उस लड़की की तरफ देखा तो वहाँ पे अब कोई भी नहीं था। वो लड़की वहाँ से गायब हो चुकी थी। एंड अब त्रिलोक ने उस लड़की की जगह पर एक पुराना दर्पण देखा। एंड उसने कहा कि उस दर्पण में मेरा चेहरा नहीं था, वहाँ पे एक आदमी का चेहरा था एंड जिसकी आंखें नहीं थी। फिर गाइस वहाँ पे त्रिलोक बहुत ही चिल्लाया एंड वहाँ से भागा। एंड त्रिलोक को ऐसा लग रहा था कि वहाँ से अभी भी उसकी वहाँ पे जो छाया है वह उसका पीछा कर रही है। एंड गाइस किसी भी तरफ भागते पड़ते त्रिलोक उस बिल्डिंग से बाहर आया एंड वापस उसी जंगल से होते हुए वह घर की तरफ जा रहा था। तो जंगल में त्रिलोक को ऐसा लगा कि वो जो छाया है वो अभी भी उसके पीछे पड़ चुकी है, उसकी तरफ आ रही है। एंड अब त्रिलोक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो सीधा चलता गया एंड अपने घर जाकर ही रुका। घर जाने के बाद उसने वापस से वो जो डायरी थी उसको खोला एंड उसमें अब एक आखिरी नोट था जो पहले नहीं था। जिस समय उसने पहले किताब खोली थी ना तो उस समय वो जो नोट है वो था ही नहीं। अब उसमें एक आखिरी नोट था एंड इसमें लिखा हुआ था, मैं सो रही थी, तुमने मुझे जगा दिया, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। एंड गाइस त्रिलोक ने कहा कि उसके बाद मुझे रात को ऐसे ही सपने आते हैं कि सुनैना मुझे बुला रही है एंड वो जो छाया है वो अभी भी मेरे साथ ही है। एंड जब भी मैं अकेला होता हूँ या फिर किसी कमरे में होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो छाया है वो दीवार पर नाचती है। तो दोस्तों ये थी त्रिलोक की कहानी। एंड आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड आप अगर त्रिलोक की सिचुएशन में होते, आप उस हवेली में गए होते एंड आपने ऐसे छाया देखी होती और वो छाया आपके साथ ही रहती, तो आप उस सिचुएशन में क्या करते? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर से करें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई स्टोरी के साथ।